जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हे माँ दुर्गे माँ, दुर्गे माँ, हे जगदम्बे माँ, हे माँ दुर्गे माँ। नाता है तुझसे माँ सबसे निराला, तूने ही किया जीवन में ज्ञान से उजाला। नाता है तुझसे माँ सबसे निराला, तूने ही किया जीवन में ज्ञान से उजाला। छाया के नीचे चले ये जग सारा, छत्र छाया दिया माँ दुर्गे के सहारा। छत्र छाया दिया तूने देके हमें सहारा माँ, हे जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हे माँ दुर्गे माँ, दुर्गे माँ, हे जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हे माँ दुर्गे माँ, दुर्गे माँ। भरा तुझसे माँ हमारा प्यार है ऐसे, जैसे नाता है दिया का ज्योति से माँ, जैसे नाता है दिया का ज्योति से। ममता भरा तुझसे माँ हमारा प्यार है ऐसे, जैसे नाता है सागर का मोती से माँ, जैसे नाता है सागर का मोती से। हे माँ तेरा प्यार है सारे जग से निराला। हे जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हे माँ दुर्गे माँ, दुर्गे माँ, हे जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हे माँ दुर्गे माँ, दुर्गे माँ। मिलता है धरती को सूरज से माँ, जैसे मिलता है धरती को सूरज से। हो श्रद्धा से शीश झुका के हम पाए दुआएं से, जैसे शीतलता मिलता है चंदा से माँ, जैसे शीतलता मिलता है चंदा से। हे माँ
तेरी शक्ति है सारे जग से उजाला माँ। हे जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हे माँ दुर्गे माँ, दुर्गे माँ, जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हे माँ दुर्गे माँ, दुर्गे माँ। नाता है तुझसे माँ सबसे निराला, तूने ही किया जीवन में ज्ञान से उजाला। तेरी छाया के नीचे चले ये जग सारा, छत पे छाया दिया माँ तूने देके सहारा। छत्र छाया दिया तूने देके हमें सहारा। हे जगदम्बे माँ, हे माँ दुर्गे माँ, जगदम्बे माँ, हे माँ दुर्गे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। ओम शांति। मम्मा साक्षात्कार मूर्त थी। सुनने के बाद आपको ऐसा लगता होगा दोनों तो एक ही बात है। नहीं, बहुत अंतर है। भक्ति मार्ग में जो भी भक्त नवदा भक्ति करते हैं वो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमें भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन सिर्फ हमें उसका एक बार साक्षात्कार हो जाए। क्यों? भक्ति में साक्षात्कार की बहुत महिमा है। जैसे हम सूरदास का वर्णन सुनते हैं, उसने जिन आँखों से श्री कृष्ण को देख लिया उससे वो दुनिया को नहीं देखना चाहता था, तो उसने कहा आँखें खुली होंगी तो ज़रूर दुनिया को देखूंगा, इसलिए उसने अपने आप को अंधा कर दिया। साक्षात्कार का इतना महत्व है पूछो नहीं। तो मम्मा साक्षात्कार मूर्त कैसे थी? मम्मा में भविष्य का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देता था। साक्षात्कार हमें किस चीज़ का कराना है कि हम आज कौन है वो नहीं, भविष्य हमें क्या बनना है। तो भविष्य साक्षात्कार में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण सम या देवपद जिसको देखो, साक्षात मूर्त बाप दादा जैसे आप सभी ने जानते भी हो, सुना भी हुआ है, लेकिन साक्षात्कार मूर्त अर्थात बाप दादा समान, दोनों की जिसमें से साक्षात्कार हो या दिखाई दे। परंतु साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए मम्मा ने क्या करा? मैं एक नारी हूँ, छोटी आयु की हूँ, मुझे अनुभव नहीं है, मैं दुनिया को मैंने देखा नहीं है, जाना नहीं है। ये सब प्रकार के संकल्पों को मम्मा ने मिटा दिया। मैंने कलप पक्का क्या किया मम्मा ने? मैंने कलप यह पाठ बचाया। कलप में ही विजयी बनी हूँ। कलप मैंने ही विश्व विजयी बन करके स्वर्ग का निर्माण करने में मेन पार्ट बचाया है। और ऐसा ही मुझे दूसरों को भी तैयार करना है। तो मम्मा से 3 प्रकार का साक्षात्कार होता था। पहले ये यज्ञ क्या चीज़ है, यज्ञ का महत्व क्या है, वो मम्मा समझाती थी और यज्ञ की इतने प्यार से सेवा करती थी। जैसे मम्मा को हमेशा एक चीज़ याद रहता था, यज्ञ को कैसे शक्तिशाली बनाना है, और यज्ञ शक्तिशाली बनता ही है बच्चों के अनासक्त बनने से। हमेशा जब कभी ब्रह्मा भोजन होता था या कुछ और पिकनिक वगैरह होती थी, तो आप देखिए सभी का कोई स्वाभाविक चीज़, किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को नमक का पसंद होता है, कोई ना कोई। तो हमेशा कोई सा भी ब्रह्मा भोजन होगा 2 चीज़ें ज़रूर बनती हैं जनरली,
एक तो खीरी ज़रूर बनती है और दूसरा पनीर की सब्ज़ी ज़रूर बनती है। मम्मा क्या करती थी, सबसे बाद में उसको खाती थी। क्यों? वो करके दिखाती थी कि हमें कैसे अनासक्त बन करके रहना। तो साक्षात्कार मूर्त माना जो चीज़ आज के जीवन में उससे प्रैक्टिकल दिखाई देवे। आज सब समझें कि मुझे अनासक्त बन करके रहना है। नहीं तो जो चीज़ में हमारी आसक्ति होती है हम पहले उसको ग्रहण कर देते हैं जिससे हमको दोबारा मिले। मम्मा कभी भी कुछ भी हो जाए, दूसरी चीज़ शरीर के अर्थात जिह्वा के हर स्वाद से परी थे। अगर नमक किसी चीज़ में कम हो, जीवन में मम्मा ने सिखाने के लिए कहा होगा इसमें थोड़ा नमक, लेकिन अपनी थाली में ऊपर से डाल करके कभी नमक नहीं खाया होगा। तो पूछते थे मम्मा से कि मम्मा आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? कहते बाबा ने बिना नमक के स्वीकार किया ना। तो जो चीज़ बाबा ने स्वीकार कर लिया उसके बाद हम उसको एडिशन करके खाते हैं, माना बिना बाबा को स्वीकार कराए खाते हैं। तो वो ब्रह्मा भोजन कैसे होगा और वो भोजन हमारी बुद्धि को शुद्ध कैसे करेगा? इतना अटेंशन गहराई से मम्मा का अपने जीवन, अपने पुरुषार्थ, और मम्मा का जो पुरुषार्थ था स्वयं बन औरों को बनाने वाला, औरों को सिखाने वाला था। इसलिए मम्मा को साक्षात्कार मूर्त कहते थे। वर्तमान का, पिछले जीवन का कि कितने श्रेष्ठ थे हम, अर्थात सत्युगी का, सत्युगी जीवन, पिछला जीवन माना सत्युगी जीवन। फिर भक्ति मार्ग का भी कि कैसे हमारी देवी देवताओं के रूप में पूजा हुई है। आज तक भी भक्त माँ माँ करके चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं। हम आज कैसे हैं? हम देने वाले हैं कि लेने वाले हैं? तो सदा मम्मा को सिखाने का, देने का, बनने का और बनाने का लक्ष्य रहता था। ओम शांति। ममता की थी वो
शांति। मम्मा ने तो ज्ञान का फाउंडेशन हम लोगों का पक्का किया। बाबा ने सागर रूप में ज्ञान दिया। बड़ी दादियों ने हम सब की अच्छी तरह से परवरिश की, ज्ञान में परिपक्वता लाई। लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त कौन है? कौन है? आप सभी पवित्र युगल मूर्त बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। क्योंकि मम्मा के संपर्क में आना, फिर बाबा के गोद में जाना, लौकिक रीत में भी क्या होता है? बच्चे को जन्म मां देती है, लेकिन पहले किसके गोद में जाते? बच्चे को नर्स जो है उठा करके बाप के हवाले कर देती है। फिर भी बच्चा किसके नजदीक ज्यादा रहता है? बच्चा हो या बच्ची हो, कोई भी हो, मां के जितना समीप होगा उतना पिता के समीप नहीं जाता है, डरता है। तो करुणाबाई ने एक सिर्फ छोटी सी बात सुनाई किसी बहन की। लेकिन मम्मा की बातें जो मैं थोड़ी इस बार इंग्लिश मैगजीन में थोड़ी शॉर्ट में बिगिनिंग के बारे में लिखा था, मैं फिर कहानी के रूप में आपको सुनाऊंगा। हमें सिर्फ 1 मास हुआ था, बॉम्बे की बात है ये। 1 मास हुआ था जब मम्मा, करुणा भाई के अलौकिक जन्म से पहले भी मम्मा बेंगलोर गई थी, बेंगलोर से पूना आई थी और पूना से फिर बॉम्बे आई थी। तो उनके निमित्त जो कोलाबा का सेंटर था, बॉम्बे कोलाबा का, वो चेंज हुआ था। उन दिनों में तो किराए पर ही होता था। तो नया जो सेंटर, वो जहां हमारी ड्यूटी थी नेवी के अंदर, उसके बिल्कुल पास में आ गया। और मम्मा उस समय नए स्थान पर 1 महीना रही थी। अब हम सिर्फ 1 महीना पहले ज्ञान में आए थे। आप सोचिए, 1 महीने में छोटी उम्र, 20 साल की उम्र कोई बड़ी नहीं होती है, तो ज्ञान को कितना समझ पाएंगे? कई शब्द ही समझ में नहीं आते थे। तो मम्मा ने, हम जो सर्विस में थे भाइयों के कारण और बॉम्बे के दूर दूर से आने वाले भाई बहनों के कारण, क्लास का टाइम रखा 5 से 6 शाम को। हम लोग फिर बाद में अपने स्थान पर जाके भोजन करके फिर वापस आते थे। फिर बाबा की वाणी दादी रत्नमयी सुनाती थी। और पहले जो 1 महीना हमारी ज्ञान की परवरिश की, वो हमारी उर्मिला बहन है, जो गुजरात में गांधी धाम में है। तो उस समय मम्मा का बॉम्बे में आना और सभी जो 2-3 सेंटर थे वहां के भाई बहने क्लास में आते थे। मम्मा की वाणी जैसे करुणाबाई ने सुनाया,
अब उसमें मैं मम्मा को सामने रखते हुए 3-4 प्रकार से मम्मा के बारे में आपको सुनाना चाहता हूं। मम्मा को जो कहा ही जाता है वो ज्ञान वीणा बजाती है, उनका चित्र भी ऐसा बनाते हैं भक्ति मार्ग वाले, ज्ञान की देवी। वो प्रैक्टिकल अनुभव होता था। हमारे मन में कोई क्वेश्चंस उठते थे, कोई भी बात होती थी तो मम्मा की वाणी में जैसे उनके उत्तर मिल जाते थे। और मम्मा जिस समय मेडिटेशन कराती थी, दृष्टि देती थी, इतना इजी लगता था, एकदम जैसे वाइब्रेशन सारा चेंज हो जाए, प्रकंपन चेंज हो जाए और जैसे उड़ने की फीलिंग आए, वतन की तरफ हम उड़ रहे हैं जैसे, इतना सहज लगता था। और बड़े बड़े अच्छे भाई बहने, नए भी होते थे, पुराने भी होते थे, मम्मा के क्लास में आकर के वाणी सुन के मम्मा की इतना संतोष उनको मिलता था, इतना संतुष्ट होते थे, इतने खुश होते थे। और एक आपको आश्चर्य ना लगे क्योंकि अभी वो सिस्टम नहीं है, जो निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे बन जाते थे तो निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चों को फिर जब मम्मा टोली देती थी तो अधिकतर मम्मा से गले मिलते थे, बहुत प्यार मिलता था। अलौकिक मां का प्यार क्या है, वो उस समय जिस प्यार में आत्मा को इतना ऊंचाई में ले जाए और जो अंदर आत्मा को चाहिए सुकून देने वाला प्यार, वो मिलता था। एक महीना मम्मा की इस तरह की पालना वो मिली। और उस समय बहुत जल्दी जैसे समीपता का अनुभव किया। और एक बार मुख से निकला भी ऐसे, मम्मा ने अपने थाली में से, जैसे आज भोग था इसी तरह से मानो थाली में से गिट्टी एक बना के और बहुत प्यार से मुख में खिलाई। उस समय का जो अनुभव हुआ रहा नहीं गया, एक्सप्रेस करने से रह नहीं पाया, व्यक्त करने से रह नहीं पाया। मैंने कहा मम्मा, आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मेरी खोई हुई मम्मा ने फिर जवाब दिया, नहीं, ये तो अलौकिक संबंध है। मेरे को समझ में नहीं आया, लौकिक क्या लौकिक क्या। तो इस तरह से पहली बार मतलब ऐसे अनुभव 1 महीने के अंदर मम्मा ने करवाए थे। उसके बाद तो हम जब मधुबन गए थे, क्योंकि बॉम्बे में या पूना में या बेंगलोर में या दूसरे स्थानों पर मम्मा जब जाती थी तो ऑफिशियल ड्रेस होती थी, उनकी साड़ी पहनती थी। लेकिन जब मम्मा मधुबन में आकर के रहती थी
तो उस समय उनकी ड्रेस थोड़ी घरेलू हो जाती थी। हाँ, पजामा और फ्रॉक ऊपर से और चुन्नी रखते थे। खैर, तो हम 6 महीने ज्ञान के बाद मधुबन आए थे बाबा से मिलने। वहां तो मम्मा की वाणी पूरी चलती थी, मतलब 45 मिनट्स हर दिन, और एक एक टॉपिक पे वाणी चलती थी बॉम्बे के अंदर। एक दिन कर्म अकर्म, जैसे करुणा भाई ने बताया, उसके ऊपर। एक दिन परमात्मा पिता का यथार्थ परिचय, सारी वाणी उसी के ऊपर। इतनी गहराई में मम्मा जाती थी। तेरी दृष्टि निराली माँ, ओ मीठी मम्मा, प्रभु को प्रत्यक्ष करने वाली, तकदीर सबकी जगाने वाली, सृष्टि परिवर्तन करने वाली। तेरी दृष्टि निराली माँ, ओ तेरी पालना पाकर माँ जीवन धन्य हो जाए। प्रभु मिलन में खो जाए, मन ही मन हर्षाए, सावन सुख बरसाए, सावन सुख बरसाए। तेरी शक्ति रूहानी माँ, ओ मीठी ये कुटिया कमरा तेरी याद दिलाए। तेरी तपस्या तेरी धारणा हमको पथ दर्शाए। बेहद भावना रखने वाली, बेहद प्यार लुटाए, सबको अपना बनाए, सबको अपना बनाए। तेरी महिमा जग में बड़ी माँ, ओ मीठी मम्मा, प्रभु को प्रत्यक्ष करने वाली, तकदीर सबकी जगाने वाली, सृष्टि परिवर्तन करने वाली। तेरी दृष्टि निराली माँ, ओ मीठी मम्मा, तेरी दृष्टि निराली माँ मम्मा।
अभी विदेही बन सकते हो, बन सकते हैं। तो अभी एक सिलखंड में
इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को अब व्यक्त भान को तज करके, अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को, जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। दूजे में जीवन मुक्ति धाम, एक आँख में मुक्ति धाम बसा। दूजे में जीवन मुक्ति धाम, मन में मेरा मन मीत बसा, मन में मेरा मन मीत बसा। दिल में बसा वही दिलारा है। समय यही दिल दर्पण से है, समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। तैयार हैं बाबा आप सबन, तैयार हैं बाबा आप सबन। हम घर अपने अब जाने को, हम घर अपने अब जाने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं।
आधा कल्प भगवान से प्रेम करने का प्रयास करती रही, किंतु वाह मेरा भाग्य, जो अब स्वयं भगवान मुझसे प्रेम करते हैं और इतना प्यार करते हैं कि सदैव मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं। बाबा अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ इंतजार ही नहीं कर रहे, परंतु स्वयं मुझे लेने आए हैं। मैं बाप दादा को अपने सामने देख रही हूं, जो बड़े ही प्रेम से मुझे अपने साथ चलने का इशारा कर रहे हैं। बाप दादा से प्रवाहित होती असीम प्रेम की तरंगों को अनुभव कर मैं अपनी देह की दुनिया, देह के सब संबंधों से न्यारी हो गई हूं। प्रकाश की चमकीली काया को धारण किए हुए मैं उपराम फरिश्ता बन गई हूं। अब तो मेरे सारे रास्ते और सारे रिश्ते एक बाप से जुड़ गए हैं। बाप दादा के साथ की अनुभूति में खोई पहुंच गई हूं अपने लोक सूक्ष्म वतन में। मैं फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख हूं। उनके नैनों से छलकते असीम प्यार को मैं अपने नैनों में समा रहा हूं। बाबा अपनी मीठी मुस्कान के साथ इतना प्यार बरसा रहे हैं जैसे हम जन्म जन्म के बिछड़े आज मिल रहे हैं। मैं फरिश्ता भी बाबा को देखते देखते उनके नैनों में खो गया हूं। इस रूहानी मिलन में एक अद्भुत शांति का अनुभव मैं फरिश्ता कर रहा हूं। ओ बाबा, आपने मुझे आत्मिक स्नेह, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार दिया है। आप
आपने ही मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझाई है। मुझे प्रेम के सागर से मिलाया है। और आप आज भी यहाँ वतन में बैठकर गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से मेरी पालना कर रहे हो। बाबा, आपके प्यार ने ही मुझे सजाया, संवारा है। मैं फरिश्ता बाबा का वरदानी हस्त अपने मस्तक पर अनुभव कर रहा हूं। उनके हाथों से पवित्रता की, प्रेम की अजस्त्र धाराएं बहकर मुझ में समा रही है। इस प्रेम की सरिता में खोया मैं फरिश्ता अब धीरे धीरे अपने फरिश्ते रूप से भी न्यारा सिर्फ आत्मिक स्वरूप में समा गया हूं। मैं प्रेम स्वरूप दिव्य सितारा प्रेम सागर से मिलन मनाने के लिए आतुर हूं। जैसे शमा को देख परवाना फिदा हो जाता है, मैं आत्मा परवाना भी चुंबक की भांति बाबा की ओर स्वतः ही खींचा चला जा रहा हूं। मेरा सर्वस्व मेरे सामने है। प्रेम सागर अपनी किरणों की अनंत बाहें फैलाए मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। कितना अद्भुत आनंद का अनुभव है यहाँ। प्रेम सागर की लहरें यहाँ चारों ओर लहरा रही है। जिससे पूरा परमधाम एक अलौकिक सुखद शांति में डूबा हुआ महसूस हो रहा है। शिव बाबा से अनंत प्रेम की किरणें प्रवाहित हो रही है और मैं आत्मा उन किरणों में डूब गई हूं। महसूस कर रही हूं
जैसे मेरा पूरा जीवन ही प्रेममय हो गया है। बाबा का यह स्नेह संपन्न प्रेम स्वरूप कितना मोहक है। यहाँ के कण कण में और हर क्षण में असीम पवित्र प्रेम समाया है। बस दिल करता है बाबा, मैं आपको ऐसे ही निहारते रहूं, आप में ही खो जाऊं। मेरे दिल में सदा आप समाये रहे। इस मिलन में जो अपार सुख मिल रहा है, बस ये पल यही थम जाए। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है, उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है, उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है, उसके आगे सब कुछ फीका। हर तरफ चमकते नूर दिखे, मणियों से सजा है जग अपना। आबाद जिंदगी गाती है, अब सच हो गया मेरा सपना। क्या कहिए खेवनहार बना, क्या कहिए खेवनहार बना। भगवान ही अपनी कश्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है, उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार
बाबा, मैंने सिर्फ सुना था कि प्रेम पत्थर को भी पानी कर देता है, लेकिन संगम युग पर प्रैक्टिकल में देख रही हूं कि कैसे आपके पारलौकिक प्रेम से मुझ जैसी लाखों आत्माएं अपने 63 जन्मों के पुराने संस्कारों को सहज ही परिवर्तन कर रही है। इस सृष्टि चक्र में मैं आत्मा सब कुछ भूलकर पतित बन गई थी। लेकिन आपने मुझे अपना बनाया, मुझे आत्मिक स्नेह, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह देकर कितना महान बनाया। मुझे सिर्फ खुद की नजरों में ही नहीं उठाया, बल्कि आपने तो मुझे सबसे ऊंचे अपने दिल तख्त पर विराजित किया। बाबा, आपने मुझे शक्तियों का, गुणों का, स्नेह का, खुशी का खजाना देकर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बना दिया है। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे मिलेंगे, पर आप तो मुझ पर मेहरबान हो गए बाबा। कितनी सहजता से मेरे सारे कष्ट, सारी जिम्मेदारियां, मेरे सारे बोझ आपने ले लिए और मुझे बेफिक्र बादशाह एकदम निश्चिंत कर दिया। बाबा, आप तो इतना हल्का कर देते हो कि कहते हो, बच्चे, आप मेहनत मुक्त, मौज वाले सच्चे बच्चे बनकर खाओ, खेलो, मौज करो। ऐसा प्यार करने वाला तो सारे कल्प में कोई नहीं मिलता। मीठे बाबा, आप मेरी हर कमी कमजोरी, मेरे किए हुए कर्म सब कुछ जानते हो, फिर भी मेरी एक पुकार पर दौड़े चले आते हो। ऐसा प्यार भी भला कौन कर सकता है? ओ मेरे मीठे बाबा, मेरी कल्पनाओं से, मेरी सोच से भी परे आपने मुझे हर संबंध का अपार प्रेम, अपार सुख दिया है।
ओ मेरे माता पिता शिव बाबा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आपका बच्चा बन आपकी अखुद अनंत संपत्ति की वारिस बनूंगी। आपने तो मेरा आदि, मध्य और अंत सब कुछ संवार दिया। ओ मेरे परम सखा, मेरे सच्चे मित्र, मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं सर्वशक्तिवान विश्व रक्षक मेरा दोस्त बनेगा। मैं और वो इतने समीप रहेंगे। मेरे सखा, आप तो मुझसे भी अधिक अच्छे से जानते हैं। बिना कहे भी मेरे दिल की हर बात सुन लेते हैं। हर समय, हर परिस्थिति में मेरा साथ देते हैं। मुझे कभी भी अकेला नहीं होने देते। ओ मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे सच्चे प्यार और साथ के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने तो परम शिक्षक बनकर मेरे आधा कल्प की मेहनत को सफल कर दिया। आपने सारे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के राज को मेरे सामने खोल दिया। मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर आप समान ज्ञान सागर बना दिया। ये संसार का सबसे बड़ा चमत्कार ही तो है जो स्वयं गीता ज्ञान दाता सम्मुख बैठ मुझे सच्ची गीता सुना रहे हैं। मेरा अहो सौभाग्य जो मुझे आप मिले। आप जैसे टीचर को पाकर मेरा पूरा जीवन प्रकाशमय हो गया है। मेरा चित्त सभी प्रश्नों से परे एकदम शांत हो गया है। अब मेरे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहा है। हे परम सद्गुरु, आपको पाकर तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। मैं अनुभव करती हूँ कि मुझसे भी अधिक आप मुझे प्रेम करते हैं।
मेरा हाथ पकड़कर मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति के मार्ग पर ले जा रहे हो। हे मेरे सद्गुरु, आप हजार भुजाओं से छत्र छाया बनकर सदा साथ रहते हो। आपकी छत्र छाया में मैं निरंतर असीम प्रेम और सुख को अनुभव करती हूँ। हे प्राणेश्वर, आपने तो मुझे अपने दिल में बिठा लिया है। मुझे अनेक योग्यताओं से सजा रहे हो। आपने मुझे अपने दिव्य कर्तव्य और अविनाशी यज्ञ में स्थान दिया। इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है? ओ मेरे प्राणेश्वर बाबा, आपने तो अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, तो अब मुझे किस बात की चिंता? आप तो मेरे जीवन साथी बन गए हैं। आपका साथ पाकर मैं धन्य हो गई हूं। ओ मेरे मीठे साथी, मैंने अपनी जीवन नैया आपको सौंप दी है। अब आप ही मेरे खिवैया हैं। मैं तो निश्चिंत हो गई हूं। बाबा, अब तो आप ही मेरा मार्ग और आप ही मेरी मंजिल है। आपसे इतना बेहद का प्यार पाकर मैं निहाल हो गई हूं, धन्य धन्य हो गई हूं। आपसे प्राप्त प्यार की एक एक प्राप्तियों को याद करते मैं प्रेम के सागर की अंतहीन गहराई में खो गई हूं। प्रेम के सागर में खोई मैं भी संपूर्ण प्रेममयी हो गई हूं।
तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद मैं मगन हो गया। ओम शांति। कल के लिए स्वमान है परम श्रद्धेय मम्मा सम
गुणों का दान करने वाली गुणमूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।